नमस्ते। हमारे देश में त्योहार और मिठाइयों का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। जैसे ही त्योहारों का नाम लेते हैं हमारे आंखों के सामने इतनी सारी मिठाइयाँ आ जाती है, जैसे कई तरह के लड्डू, कई तरह की खीर, कई तरह के श्रीखंड, कई तरह की बर्फियाँ, काजू कतली, मोहनथाल, मैसूर पाक, पूरण पोली, मोदक, संदेश, घेवर, रसगुल्ला, रसमलाई और पता नहीं क्या क्या। ये होते हुए भी जब कोई कहता है कुछ मीठा हो जाए तो चॉकलेट क्यों भाई? हमारे देश में बनने वाली इतनी सारी मिठाइयाँ होते हुए चॉकलेट क्यों खाया जाए? जबकि देखा जाए तो भगवान को भी 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, तो इतनी वैरायटी तो हमारे देश में बनती ही है। और देखने जाए तो पुराने जमाने से लोगों ने कौन से मौसम में, कौन से त्योहार में क्या खाना चाहिए, इसकी एक संस्कृति बनाकर रखी, परंपरा बनाकर रखी। ऐसे लगता है परंपराएं फॉलो करना ये बंधन हो गया, पर सच में देखने जाए तो ये जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति हम फॉलो करते हैं, वो संस्कृति और परंपराएं साइंटिफिक है, वैज्ञानिक कारण पर आधारित है। जिस मौसम में हमें जो चीजें, जो व्यंजन खाने चाहिए, उन्हीं का प्रसाद बनाया जाता है, उन्हीं का भोग चढ़ाया जाता है, या वो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है। जैसे कि ठंड के मौसम में आने वाला त्योहार संक्रांति। संक्रांति के मौसम में हम बनाते हैं तिल के लड्डू। ठंड है तो शरीर में गर्माहट निर्माण करने के लिए ये गर्म तासीर के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। उसी तरह से अभी श्रावण के मौसम में रक्षाबंधन के त्योहार पर नारियल पाक बनाने की हमारी परंपरा है। नारियल ही क्यों, नारियल की स्निग्धता इस मौसम में हमारे पेट को बहुत मदद करती है। किस तरह से? ये मौसम में बारिश लगी रहती है और बारिश के दौरान हमारे जठराग्नि काफी मंद हो चुकी रहती है, तो इस जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए हमें वो स्निग्धता की जरूरत होती है। इसलिए इस मौसम में नारियल पाक बनाया जाता है और वही भाई बहन के रिश्ते के प्यार के तौर पे एक दूसरे को खिलाया जाता है। तो ये हुई परंपरा की बात, पर उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। अगर इस तरह से अलग अलग त्योहारों में हमारे अलग अलग मिठाइयाँ बनती आई है, तो कोई चॉकलेट जो कोई भी मौसम में कभी भी खा सकते हैं, उसी को हम लोग मिठाई बना के क्यों खा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।